नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के तीखे और ताजा बयानों के साथ। जेपी नड्डा का ऐलान, महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इस फैसले के साथ अब एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद की जंग के लिए अपना चेहरा साफ कर दिया है। जेपी नड्डा बोले, विपक्ष से भी करेंगे बात। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष से भी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित किया जाए। नड्डा ने साफ किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं और सभी सहयोगी दल उनका समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, विपक्ष की चिंताओं पर क्यों नहीं दिया जवाब। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आयोग ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या मतदाता सूची में गलत और डुप्लीकेट नाम जोड़े गए थे, इस पर भी चुप्पी साधी गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने 1 लाख गलत नाम जोड़ने की बात उठाई थी, जिसका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई, कहा एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनना गौरव की बात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई दी। फडणवीस ने इसे एनडीए के लिए गर्व का क्षण बताते हुए राधाकृष्णन के नेतृत्व और अनुभव की सराहना की। एकनाथ शिंदे ने कहा, राधाकृष्णन को मिलेगा शिवसेना का पूरा समर्थन, एनडीए उम्मीदवार की होगी बड़ी जीत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार घोषित किए जाने पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि शिवसेना पूरी मजबूती से राधाकृष्णन के साथ खड़ी है और उन्हें बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में मिला अनुभव देश के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, राधाकृष्णन अनुभवी हैं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर दी बधाई। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन बेहद अनुभवी नेता हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। देश की राजनीति में उनका विशेष स्थान है और उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, एसआईआर प्रक्रिया में हुआ बड़ा घोटाला, 65 लाख वोट काटे गए। आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आयोग ने किसी भी सवाल का तथ्यपूर्ण जवाब नहीं दिया और एसआईआर का फैसला बिना राजनीतिक दलों और जनता को विश्वास में लिए लिया गया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें 65 लाख वोट काट दिए गए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी करना क्या संविधान के मुताबिक है। संजय राउत ने सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर दी प्रतिक्रिया, बहुत अच्छे और गैर विवादास्पद व्यक्ति। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन एक अच्छे और गैर विवादास्पद व्यक्ति हैं, जिनके पास व्यापक अनुभव है। राउत ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। जगदम्बिका पाल बोले, सीपी राधाकृष्णन का नेतृत्व देश के लिए होगा योगदानकारी। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। वे जीवन भर सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और नशा उन्मूलन जैसे अभियानों में सक्रिय रहे हैं। साथ ही वे एक बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। पाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों में उनका नेतृत्व पूरे देश के लिए योगदानकारी साबित होगा। चतुर्वेदी बोली, चुनाव आयोग सिर्फ भाजपा का विश्वास जीत रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि दिन प्रतिदिन वोटरों के नाम हटाए और जोड़े जा रहे हैं और अब आयोग का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भाषा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। आज जनता के मन में आयोग के प्रति विश्वास की कमी है और जनता जरूर सवाल पूछेगी कि आयोग जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत रहा, बल्कि सिर्फ भाजपा का विश्वास जीतने में लगा हुआ है।
पीएम मोदी बोले, एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें खुशी है कि एनडीए परिवार ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने का फैसला लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई, टीडीपी का पूरा समर्थन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी उनके नामांकन का स्वागत करती है और पूरा समर्थन देती है। संजय सेठ बोले, मोदी ने झारखंड को दिया बड़ा सम्मान, राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर नामित कर। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जैसी द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रही और आज राष्ट्रपति है, वैसे ही सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के राज्यपाल रहे अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों को बड़ा सम्मान दिया है और जनता इस फैसले को सलाम कर रही है। जेडीयू सांसद संजय झा बोले, राधाकृष्णन की उम्मीदवारी एनडीए की समावेशी सोच का प्रतीक। पटना में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि जेडीयू इस फैसले का स्वागत करता है और उन्हें शुभकामनाएं देता है। राधाकृष्णन एक पिछड़े वर्ग और दक्षिण भारत से आते हैं, जो एनडीए की समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। राजीव रंजन सिंह बोले, मोदी ने ओबीसी नेता को उम्मीदवार बनाकर दिखाई देश की एकता। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय स्वागत योग्य है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर मोदी ने साबित कर दिया है कि उनकी निष्ठा देश की एकता और विविधता में है। लल्लन सिंह ने कहा कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और इस फैसले के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बड़ी सुर्खियों और धमाकेदार बयानों के साथ।